हे पार्थ, संसार में एक बहुत ही विचित्र बात है। मनुष्य अक्सर जिसे सबसे अधिक सुंदर समझता है वही उसके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है। सुंदरता, आकर्षण और माया, यही तीन चीजें मानव जीवन की सबसे कठिन परीक्षा हैं। पार्थ, माया वही है जो असत्य को सत्य बना दे और सत्य को छिपा दे। माया का पहला अस्त्र है मोह। मोह तब जन्मता है जब बुद्धि स्थिर नहीं रहती। देखो पार्थ, जैसे छोटा बच्चा चमकते हुए खिलौने को देखकर रोने लगता है। उसे लगता है कि वही खिलौना उसका जीवन है, परंतु जब वह खिलौना टूट जाता है तो बच्चा दुखी हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य भी माया के खिलौनों में उलझा रहता है। धन, रूप, सौंदर्य, वैभव, ये सब खिलौनों जैसे हैं। स्त्री और आकर्षण का दृष्टांत है पार्थ। जब कोई स्त्री लज्जा और मर्यादा का त्याग कर देती है तो वह संसार को और अधिक आकर्षक लगने लगती है। यह उसका गुण नहीं है, यह केवल माया का प्रभाव है। माया केवल आकर्षण से काम करती है। वह स्त्री जो मर्यादा छोड़कर अपनी देह और रूप को लोक दृष्टि में उभारती है, उस पर माया अपना संपूर्ण जाल बुन देती है। फिर वही स्त्री समाज की आंखों को तो भांति है, पर आत्मा को भी कचोटती है। हे पार्थ, माया अशुद्धता को सौंदर्य का नाम देती है। वह निर्लज्जता को आत्मविश्वास कहती है। वह असत्य को चमकदार बना देती है और सत्य को साधारण दिखाती है। इसी कारण मनुष्य भ्रमित हो जाता है। याद रखो, जिस पुरुष की दृष्टि केवल आकर्षण तक सीमित है, वह स्त्री को देवी नहीं, वस्तु समझने लगता है। यही अज्ञान की शुरुआत है। हे पार्थ, जो स्त्री सादगी, मर्यादा और लज्जा में रहती है, वह आत्मा के निकट होती है। उसका सौंदर्य स्थायी होता है क्योंकि वह धर्म की जड़ों में बसा होता है। वह स्त्री जो साधारण दिखती है किंतु संस्कार और मर्यादा में रहती है, वही वास्तव में परमेश्वरी शक्ति है। और जो स्त्री केवल रूप को बेचती है, दृष्टि को बांधती है, नीति और धर्म को त्याग देती है, वह भले ही रूप से आकर्षक लगे पर आत्मा को कचोटती है, चित्त को अशांत करती है। हे पार्थ, जैसे सोने और पीतल को दूर से देखने पर दोनों एक जैसे चमकते हैं, पर जब आग की परीक्षा होती है तो असली सोना ही टिकता है, उसी प्रकार साधारण दिखने वाली मर्यादित स्त्री ही शुद्ध और स्थायी होती है। रूप और दिखावे में उलझी हुई स्त्री पीतल की तरह है, थोड़ी देर चमकती है फिर मूल्यहीन हो जाती है। हे पार्थ, जब कोई नारी अपने रूप और शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करती है, वह दुर्गा बन जाती है, परंतु जब वही नारी अपने रूप का उपयोग लोभ और भोग के लिए करती है, वह मोहिनी माया बन जाती है। यह अंतर समझो। दुर्गा और मोहिनी में केवल उद्देश्य का अंतर है। शक्ति जब धर्म के लिए है तो वह रक्षा करती है, उत्थान करती है। शक्ति जब भोग के लिए है तो वह पतन करती है। हे पार्थ, भ्रम का रहस्य यही है कि शरीर मोह से सुंदर लगता है, आत्मज्ञान से नहीं। चेहरे की सुंदरता तुझे रस तो देगी परंतु शांति नहीं। सौंदर्य तुझे खींचेगा परंतु वह खिंचाव अंततः विनाश की ओर ले जाएगा। मनुष्य को आकर्षण से नहीं, आत्मा से जुड़ना चाहिए। यदि मनुष्य केवल दिखावे के पीछे भागेगा तो कभी संतोष नहीं पाएगा, पर यदि वह आत्मा और धर्म की ओर बढ़ेगा तो उसे स्थायी शांति मिलेगी। हे पार्थ, आज का मनुष्य भी यही गलती कर रहा है। वह केवल रूप, धन, दिखावा और बाहरी आकर्षण में उलझा हुआ है। वह सोचता है कि यही सफलता है, परंतु जब यह सब छिन जाता है तब उसे शांति और स्थिरता की खोज होती है। इसलिए लोगों से कहो, मर्यादा को कभी मत छोड़ो, लज्जा को अपना आभूषण बनाओ, सादगी को अपनी पहचान बनाओ। यही स्थायी सुंदरता है। हे पार्थ, सुनो, जो लज्जा छोड़कर सुंदर दिखती है वह माया का आवरण है, और जो मर्यादा में रहकर साधारण लगती है वही परमेश्वरी शक्ति है। रूप अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है, माया छलावा है, धर्म ही सच्चाई है। हे पार्थ, रूप के पीछे मत भागो, सत्य को पहचानो। सत्य वही है जिसमें आत्मा नाचती है और धर्म गूंजता है। याद रखो, जो व्यक्ति मर्यादा, धर्म और आत्मज्ञान को अपनाता है वही जीवन में सच्ची विजय पाता है। हे पार्थ, संसार का आकर्षण तुझे खींचेगा, पर यदि तू स्थिर रहेगा, मर्यादा में रहेगा, तो तुझे वही शांति मिलेगी जो आत्मा का परम सुख है।